हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी नेचुरल विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको अपने किचन गार्डन की हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ कि मेरे गार्डन में गर्मियों की कौन कौन सी वेजिटेबल्स जो हैं हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। और शुरुआत में ही एक हम्बल सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहती हैं, चाहे वो वेजिटेबल गार्डन हो या फिर फ्लावरिंग गार्डन। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको मिल सके, यानी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, गर्मियों की वेजिटेबल लगाने की शुरुआत फरवरी और मार्च में शुरू हो जाती है। कुछ सब्जियां अप्रैल में भी लगाई जाती हैं, लेकिन अगर आपको अप्रैल में सब्जियां लगानी है तो आपको स्टार्टिंग में ही जल्दी जल्दी आपको लगानी है, ताकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी फ्रेंड्स उतना ही वेजिटेबल्स लगाने का जो सक्सेस रेट है वो कम होता जाएगा। यानी कि ऐसे टाइम पे हमें वेजिटेबल्स लगानी पड़ती है, शुरुआत करनी पड़ती है जिस समय जो टेम्परेचर है वो सूटेबल होता है। और गर्मियाँ आने से, ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ आने से पहले पहले अगर हमारा जो वेजिटेबल का जो हमने पौधा लगाया है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, तभी हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। वरना अगर हम गर्मियों में, इतनी तेज़ गर्मी में उन वेजिटेबल्स को लगाएंगे फ्रेंड्स, तो हमें जो सक्सेसफुल रेट है वो बहुत कम मिलेगा। तो जो भी सब्जियां मैंने लगाई हैं अपने किचन गार्डन में फ्रेंड्स, वो मैंने फरवरी मार्च में ही लगाई हैं। फरवरी में मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन मार्च से मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा। कुछ सब्जियां मैंने फरवरी में लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। और कुछ सब्जियां फिर मैंने मार्च में लगाई थी, तो उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि अप्रैल ख़त्म होने वाला है। और अप्रैल ख़त्म होने तक, मतलब इस टाइम तक मेरे को हार्वेस्टिंग फ्रेंड्स मिल रही है, इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो वैसे जो भी वेजिटेबल फ्रेंड्स मैं निकालूंगी वो मुझे मार्केट से भी 100-50 रुपये की या 100-150 रुपये की आसानी से मिल जाएंगी। तो बात फ्रेंड्स पैसों की नहीं होती है, बात होती है अपनी हेल्थ की। तो वैसे तो हम हर चीज़ अपने किचन गार्डन में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ वेजिटेबल ऐसी होती हैं जो हम अपने किचन गार्डन में इजीली लगा सकते हैं। और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत हम अपने किचन गार्डन से ही वेजिटेबल्स को ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमें किचन गार्डनिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास किचन गार्डन की जगह है तो आप ज़रूर किचन गार्डनिंग कीजिए। उसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, मौसम के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां लगाई जाती हैं फ्रेंड्स। और अगर किचन गार्डन की आपके पास जगह भी नहीं है, आपके पास टेरेस है, तो आजकल तो टेरेस गार्डनिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मेरे पास तो जगह है, इसलिए मैं ज़मीन में लगाती हूँ, लेकिन कुछ सब्जियाँ मैं ग्रो बैग्स में भी लगाती हूँ फ्रेंड्स। और आजकल हमें ग्रो बैग्स ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिनमें आप घर में पड़े वेस्ट चीज़ों में, जैसे कि आटा चावल के बैग होते हैं, उनमें भी बहुत आसानी से वेजिटेबल्स को लगा सकते हैं। कबाड़ी मार्केट से आपको सब्जी की क्रेट या फिर थर्माकोल के खाली डब्बे भी बड़े बड़े मिल जाएंगे आसानी से, जिनमें आप वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी कम है तो उसकी भी बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं फ्रेंड्स किचन गार्डनिंग के लिए, कि बहुत कम सोर्सेज में भी आप अच्छे से वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। बस ये है कि कंडीशन ये होती है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम आपको किचन गार्डनिंग के लिए देना पड़ता है। तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। तो मैं अपने चैनल में आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताती हूँ कि किस तरीके से, अगर आपके पास कम मिट्टी है तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है गार्डनिंग, जब हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे मतलब एकदम से ही हमें बहुत बड़ा गार्डन या किचन गार्डन हमें नहीं मिल पाएगा। हमें धीरे धीरे चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है।
है उनको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। अगर हम एक बार गार्डनिंग करना शुरू कर देते हैं तो जब हमें वेजिटेबल्स, अपनी लगाई हुई वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करने को मिलती है, देखिए इतनी सारी बीन्स, बिल्कुल फ्रेश बीन्स, बिल्कुल अपने किचन गार्डन से तोड़ी हुई सब्जियां जब हमें मिलती हैं तो हमें मतलब अपने आप ही जो हमारा जो शौक़ होता है गार्डनिंग का वो बढ़ता चला जाता है। तो देखिए बातों ही बातों में मेरी इतनी सारी बीन्स हार्वेस्ट हो चुकी है और अब बारी आती है भिंडी की। तो भिंडी फ्रेंड्स मैंने जो फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट की थी उसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उसमें मेरी सिर्फ 5 भिंडी हार्वेस्ट हुई थी। उसके बाद आज मैं फिर से हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो भिंडी ऐसा होता है फ्रेंड्स, कोई भी वेजिटेबल जब हम लगाते हैं तो शुरुआत में वो हमें कम मिलती है और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पौधे जो है बड़े होने लगते हैं और ग्रोथ उनमें शुरू हो जाती है तो जो हमारी हार्वेस्टिंग है वो बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम सोचें कि ये 6-7 भिंडी से हमारा क्या होगा, लेकिन कभी कभी ये 6-7 भिंडी भी अगर हमारे फ्रिज में रखी हुई है तोड़ी हुई तो कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आ जाती है फ्रेंड। जैसे कि अगर घर में कोई मेहमान आ गया, गेस्ट आ गया, या फिर एकदम से हमें कुछ किसी के लिए हमें खाना बनाना है तो हम फटाफट वो 6-7 भिंडी को कट करेंगे और प्याज डालकर, टमाटर डालकर उनको बना लेंगे। तो एक जने के लिए बहुत अच्छे से, 1 या 2 जनों के लिए बहुत अच्छे से वो वेजिटेबल बन जाती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं इनको बीन्स में ही मिला लूँगी। तो जब मैं बीन्स बनाऊँगी तो ये 2-4 जो भिंडियाँ हैं उनको मैं बीन्स में ही मिला लूँगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स किचन गार्डनिंग में हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसे आसानी से मिल जाती हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए काम करने में कोई हर्ज नहीं होता है। जितना ज़्यादा हम अपने शरीर को इस तरीके से काम में बिज़ी रखेंगे, हमारे अपने माइंड को बिज़ी रखेंगे, तो उतना ही ज़्यादा हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये चौलाई के साग है इसको भी मैं तोड़ रही हूँ। तो ये तो मैंने लगाया नहीं है, ये जगह जगह अपने आप ही ये हो रखा है फ्रेंड। तो कई बार मैं इसको हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और यही चौलाई जब हम मार्केट से ख़रीदते हैं ना फ्रेंड्स तो उनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन घर का जो इस तरीके का चौलाई का साग है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जैसे नाश्ते में बनाना हो या दाल चावल के साथ बनाना हो तो हम बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी मेरी बीन्स टूट चुकी है, तो भिंडी और बीन्स मैं दोनों ही मिक्स करके बना लूँगी। तो एक टाइम की हमारी सब्ज़ी आसानी से हो जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए ये है प्याज, जो मैंने प्याज लगाई हुई है ये मेरे से गलती से टूट निकल गया है। अभी मैंने प्याज हार्वेस्ट नहीं की है, तो मैं घास निकाल रही थी तो उसकी जगह ये प्याज निकल गया है। तो साइज़ भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ है। तो कोई भी वेजिटेबल हम घर में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ज़मीन में अगर हमें लगाना हो तो ज़्यादा अगड़म शगड़म मिलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस गोबर की खाद ही मैं इसमें मिलाती हूँ। अगर आप उसमें भी ग्रो बैग्स में भी लगा रहे हैं तो अगर गोबर की खाद ही आप अच्छे से डाल देंगे या अपने घर का जो किचन वेस्ट है उसी को आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा सोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए अब मेरे टमाटर हार्वेस्ट करने की बारी है। तो जो भिंडी और बीन्स और साग है फ्रेंड्स वो तो मैंने एक दिन पहले ही हार्वेस्ट कर लिया था, और ये टमाटर है ये मैंने अगले दिन हार्वेस्ट किए थे, तो इसी में मैंने ये क्लिप ऐड कर ली है। तो देखिए ये टमाटर भी मैंने सितंबर में लगाए थे और सर्दियों में तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्वेस्टिंग नहीं हुई है क्योंकि सर्दियों में थोड़ी ग्रोथ कम हो जाती है। तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं फ्रेंड्स, तो देखिए जो टमाटर बन चुके हैं उनकी अब हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। और गर्मी में अब टमाटर बनेंगे नहीं, नए टमाटर इसमें ज़्यादा बनेंगे नहीं क्योंकि कीड़े भी लग रहे हैं, लेकिन जितने भी देखिए बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग इसमें हो रही है। तो पिछले सीज़न में तो मेरी बहुत अच्छे टमाटर लगे थे, लेकिन इस सीज़न में मुझे कम हार्वेस्टिंग मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में ये सब चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप भी किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी कि कौन सी सब्ज़ी किस समय लगानी है और उसमें क्या क्या ध्यान हमें रखना है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रो बैग में भी लगाना चाहते हैं अपनी सब्जियां तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि इनके पास तो जगह है, ये बहुत आसानी से ये लगा रहे हैं, लेकिन ग्रो बैग में भी आप बहुत आसानी से सब्जियां लगा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको जो है डेमो देती रहती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से गार्डनिंग करते हैं, चाहे वेजिटेबल गार्डनिंग करें या फिर फ्लावरिंग गार्डनिंग करें, तो इस तरीके से आप जो है अपने एनवायरनमेंट को भी काफ़ी अच्छे मतलब हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को शुद्ध बनाने के लिए। अपनी जो वातावरण है उसको अच्छा करने के लिए काफ़ी आपका योगदान भी रहता है फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि जो भी पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर वैसे हम तो देहरादून में रहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो काफ़ी सारी हरियाली है, लेकिन कई लोग ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते हैं और बिल्डिंगें बनी होती हैं, सड़कें बनी होती हैं, काफ़ी सारी मतलब पेड़ पौधों की बहुत कमी होती है। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो अपने कम से कम अपने घर के वातावरण को तो आप काफ़ी मेंटेन करके रख सकते हैं, शुद्ध करके रख सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, काफ़ी कुछ मतलब रिलैक्सिंग भी देते हैं अपने माइंड को, यानी कि मेंटली भी काफ़ी आपको पेड़ पौधे हील कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो। यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर धनिया लगाया हुआ था, तो अब धनिया तो होगा नहीं, जितना भी हो रहा है मैं उतना हार्वेस्ट कर लूँगी। और इसमें देखिए मैंने बीच में मिर्च भी लगाई हुई है और मिर्च के बीच में ही मैंने धनिया बो दिया था। तो अब धनिया तो हो गया है जितना होना है, तो उसको मैं निकाल लूँगी और मिर्च के लिए जगह हो जाएगी, तो मिर्च फिर अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें गोबर की खाद डाल दूँगी और जो भी ये धनिया के डंठल वगैरह हैं उनको मैं निकाल दूँगी, तो उसके बाद मिर्च अच्छे से ग्रोथ कर लेगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कम जगह है तो ऊपर आप कोई और पौधा लगा लीजिए जिसकी जो फ्रूटिंग है वो ऊपर की तरफ होती हो, और कुछ जो नीचे पत्तेदार सब्जियां हैं उनको आप नीचे लगा सकते हैं। तो जैसे अगर आपने मिर्च का पौधा लगाया है तो उसके खाली ग्रो बैग में या उसके नीचे आप धनिया या फिर पालक या फिर मूली भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपका ग्रो बैग बड़ा है, अगर आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं। तो इस तरीके से कम जगह में भी काफ़ी अच्छी गार्डनिंग आप कर सकते हैं, काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसको यूज़ करके आप काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिल सकती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए कुछ मूली जो मैंने मार्च में लगाई थी, फरवरी के लास्ट में मैंने लगाई थी, तो अब ये पत्ते तो इसके काफ़ी ख़राब हो चुके थे फ्रेंड्स, क्योंकि इनमें गर्मी की वजह से कीड़े लगने शुरू हो गए थे, तो पत्ते मैंने सब उखाड़ दिए थे। और यहाँ पर देखिए अब मूली जो है काफ़ी अच्छी हो गई है हार्वेस्टिंग के लिए, इससे ज़्यादा वो और अच्छी नहीं होगी। तो जो थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक है मूली, उसको मैं आज हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं फ्रेंड नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।